कि कोई भी 5,000 की भी जॉब नहीं देगा स्टार्टिंग में, ठीक है। बट उस एक बार जब उस स्ट्रगल फेज से गुजरोगे तो सफलता जरूर कदम चूमेगी, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि बीडीएस एंड बीएमएस को एक ग्रेजुएशन लेवल की तरह से भी आप स्टडी कर सकते हो एज प्रोफेशनल डिग्री, कि जिसका एक आपको हमेशा बैकअप प्लान होगा। और बाकी जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स हैं आप वहां पे स्ट्रीम चेंज भी कर सकते हो इन केस यू डू नॉट फील दैट थ्रिल, या फिर आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। थर्ड थिंग इज बीएससी नर्सिंग, जिसके बारे में सबको पता है। लेकिन थिंग इज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है तो उसके सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको एम्स के नॉर्सेट एग्जाम की तैयारी करना है। और अगर एम्स का नॉर्सेट एग्जाम क्लियर हो गया आपका तो 1 लाख की सैलरी आपकी पर मंथ की लगनी है स्टार्टिंग में ही, विद रेगुलर शिफ्ट। और अभी ये केजीएमयू में ना डॉक्टर्स और नर्सेज का एक वहां पे एक लफड़ा जैसा हो गया था थोड़ा वर्ड मैंने लफड़ा यूज कर लिया, बट ठीक है, हम इंडियंस है ना, यूज कर सकते हैं ऐसे वर्ड्स। और तो उसमें क्या हुआ था, उस इशू में क्या हुआ था कि जो मतलब जो कमेंट्स सुनने में आ रहे थे कि भाई मतलब नर्सेज 1 लाख की इनको सैलरी मिल रही है और डॉक्टर्स, पीजी डॉक्टर्स को 50-60 हज़ार रुपए पर मंथ मिल रहे हैं, आफ्टर एमबीबीएस करने के बाद इतना मिल रहा है। तो ये सैलरी कंपैरिजन भी होता है भाई साहब। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग में जाना है तो आपके गोल्स क्या हैं। या तो आपको अब्रॉड जाना है या फिर आपको इंडिया में रहना है। इंडिया में अगर बेस्ट करना है तो भाई साहब बीएससी नर्सिंग का सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आप अपनी तैयारी रखो। ये नहीं है कि मजे करते रहो और फिर फाइनल ईयर में जाके फिर हो कि यार नॉर्थ कितने ही बंदों का निकलेगा। भाई साहब नॉर्थ की सीटें अगर पूरे साल में अलग अलग एम्स की मैं बात करूँ, अगर 1000 सीटें निकल रही है ना, आपको तो उसमें से एक ही सीट चाहिए, ठीक है। तो चौथी चौथी क्या ऑप्शन है? चौथी देखो, अब मैं पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बात करूंगी। तो पैरामेडिकल कोर्सेज में आपका ओटी, एनेस्थीसिया, आईसीयू सेटिंग वाला वो जो बीएससी एनेस्थीसिया का कोर्स चला हुआ है ना, उसकी बहुत अच्छी डिमांड है। एंड उसमें ये इनको सारी मशीन्स वगैरह का सारा इनको नॉलेज होता है। इनकी शिफ्ट्स चलती हैं, 60,000 पर मंथ की इनकी सैलरी रहती है अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। प्लस पॉइंट क्या है कि आप 23-24 साल की उम्र में आप नौकरी में आ जाते हो। एंटिल 58 ईयर्स ऑफ एज आप करते हो। कई लोग तो 22-22 साल में भी क्लियर कर लेते हैं इसका एग्जाम, ठीक है। इसी तरह डायलिसिस, बीएससी डायलिसिस वो बहुत अच्छा कोर्स है। वो अभी ये देखो, ये नए कोर्सेज हैं कि इनमें ना अभी वैकेंसीज वगैरह निकल रही हैं, ठीक है। बाकी जो कन्वेंशनल कोर्सेज आपको पता ही है, बीएससी रेडियोग्राफर, उस टाइम कोर्स ये नया नया चला था तो उस टाइम फटाफट एब्जॉर्ब हो गए थे। देखना, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी कोर्स जो गवर्नमेंट चलाती है एम्स वगैरह में या किसी सरकारी हॉस्पिटल में, कोई भी अगर नया कोर्स आए तो कई बार हम डाउट में रहते हैं कि भाई ये करें या ना करें। कोई भी नया कोर्स आता है भाई उसको कर लो, क्योंकि उसकी जॉब्स आती हैं फिर। ये मैंने रिसर्च मैं देखती रहती हूँ।